हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम एक बैटल के बारे में बात करेंगे जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को लड़ी गई। ये जंग एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसके बाद ब्रिटिश का इंडिया पे कब्जा मुमकिन हुआ। ये जंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे रॉबर्ट क्लाइव हेड कर रहे थे, और नवाब ऑफ द बंगाल सिराजुद्दौला और उसके अलायंस फ्रेंच ट्रूप्स के दरमियान लड़ी गई। ये जंग मुग़लों के दौर में ही लड़ी गई थी, जब मुग़ल बादशाह जहांगीर दोयम अपने तख्त पे विराजमान थे। इस जंग की कुछ रीज़न्स थी, और वो रीज़न ये थी जिसकी वजह से जंग हुई। नवाब ऑफ बंगाल की तरफ से दी गई तिजारती इस्लाहात का ब्रिटिश ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स ने बंगाल को टैक्स देना भी छोड़ दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में कोलकाता में अपनी फोर्टिफिकेशन, अपनी इजारादारी कायम करना शुरू कर दी थी। कंपनी ने नवाब को गुमराह कुन खबरें और गलत तरीके से वरगलाना शुरू किया था, और नवाब ऑफ बंगाल के दुश्मन कृष्णा दास से भी नाजायज़ तरीके से उन्होंने अपने ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो ये वजूहात की बिना पर यह जंग लड़ी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स या फौजियों को काफ़ी तादाद फोर्ट एसटी जॉर्ज, फोर्ट विलियम और बम्बई कैसल में मौजूद थी। कंपनी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात की वजह से नवाब से सिक्योरिटी मिलती थी, और इसके बदले में उनको कम दामों पे चीज़ें मुहैया की जाती थी। नवाब ऑफ बंगाल ने इस वजूहात की बिना पर फोर्ट ऑफ कोलकाता को बंद कर लिया और मुख्तलिफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को 1757 में गिरफ्तार कर लिया। तब कैदियों को जेल की कैपेसिटी से भी ज़्यादा फोर्ट विलियम के अंदर भर दिया गया। इसी वजह से 123 से ज़्यादा आदमी मारे भी गए, जिसे आज ब्लैक होल ऑफ कोलकाता कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपने साथ मिलाया, जो कि नवाब ऑफ बंगाल का जर्नैल था, और उसे नवाब ऑफ बंगाल बनाने का वादा भी किया। ये जंग पलाशी के मकाम पर मौजूद भागीरथी दरिया के किनारे पे लड़ी गई, जो कोलकाता के नज़दीक ही पड़ता था। इस जंग के मज़ीद अहवाल और कैजुअलिटीज़ और इसके जो नताइज भुगतने पड़े थे, वो आपको इसी वीडियो में ही पता चलेंगे। नवाब ऑफ बंगाल के पास 50,000 फौजी, 40 तोपें और 10 हाथी जंग के लिए मौजूद थे, जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 फौज का दस्ता मौजूद था। ये जंग शुरू हुई और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिर्फ 11 घंटे के अंदर अंदर ही नवाब को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस जंग में नवाब के पास कोई ख़ास प्लानिंग मौजूद नहीं थी, और इसी प्लानिंग के ना होने की वजह से वो अपने असला को महफूज ना कर सका, जिसकी वजह से जंग ब्रिटिश की फेवर में चली गई। रॉबर्ट क्लाइव के मुताबिक ब्रिटिश के 22 फौजी मरे, जबकि 50 जख्मी हुए, जबकि दूसरी जानिब नवाब ऑफ बंगाल की फौज में से 500 फौजी मारे गए, और जिसमें बहुत बड़े बड़े जर्नैल भी शामिल थे। और यही बात नवाब ऑफ बंगाल की नाकामी की वजह बनी। इस जंग के नताइज कुछ यूं निकले कि फ्रेंच ट्रूप्स का खात्मा हुआ और नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर बन गया। मीर जाफर इस पर भी नाखुश था, और उसने डच फोर्सेस को हमले के लिए उकसाना शुरू कर दिया। मीर जाफर के उकसाने की वजह से ब्रिटिश फोर्सेस और डच फोर्सेस के दरमियान एक जंग लड़ी गई, जिस जंग को बैटल ऑफ चंसूरा के नाम से याद किया जाता है, और ये जंग 25 नवंबर 1759 को लड़ी गई। ब्रिटिश ने मीर जाफर की बजाय मीर कासिम को नवाब बना दिया, जिसकी वजह से उनकी पावर में बहुत इजाफा हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड ऑफ क्लाइव का खिताब मिला, और इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट मिल गई। इंडिया की कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ, और ब्रिटिश ने अपने कवायद व कवानीन
بنگال پہ لگانا شروع کر دیے اور بنگال سے ٹیکس لینا بھی شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بنگال کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ تھی آج کی بیٹل آف پلاسی۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم بیٹل آف بکسر کے بارے میں بات کریں گے اور ان بیٹلز کے ساتھ ساتھ وہ کون تھا سیریز بھی چلتی رہے گی۔ سو کیپ واچنگ آور ویڈیوز، سبسکرائب آور چینل اینڈ press bell icon. Thank you so much.